हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। भैया आपको एक महत्वपूर्ण वैकेंसी अपडेट देनी है जो कि आरपीएफ की है और इसका जो आवेदन प्रारंभ होगा 15 अप्रैल से होगा। तो भाई आप लोग माइंड मेकअप कर लीजिए कि आपको एक सीट अपनी सुनिश्चित करानी है। और अगर हम लोग पदों की संख्या की बात करें तो बहुत अच्छे पद हैं। आइए डिटेल समझते हैं क्या डिटेल है। सबसे पहले ये समझिएगा कि आरपीएफ की अगर हम लोग बात करें, आरपीएफ 2024 आरपीएफ 2024 की अगर बात की जाए तो इसमें जो कुल पद हैं वो 4660 पद हैं। ठीक है, 4660 पद है। इसमें आपको कांस्टेबल और एसआई दोनों के पद देखने को मिलेंगे। अब देखिए कांस्टेबल की अगर हम लोग बात करें, है ना, अगर हम सबसे पहले बात करें कांस्टेबल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो आयु का बात किया गया कि आयु कितनी होनी चाहिए, तो आयु यहाँ पे 18 से लेके 28 वर्ष तक होना चाहिए। बाकी 3 साल का छूट भी मिलेगा। और छूट किन्हें मिलेगा? जो ओबीसी कैंडिडेट है या एससी एसटी कैंडिडेट है, इन्हें 3 वर्ष का आयु में छूट मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग एसआई की बात करें तो यहाँ पे आयु की जो निर्धारण है वो आपका 20 साल से लेके 28 साल तक यहाँ पे आयु का निर्धारण किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये पद हो गया और आयु हो गई। ठीक है, पद हो गया और आयु हो गई। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अब आगे समझिए कि क्या प्रोसेस है, मतलब क्या स्नातक होना चाहिए। तो जो एसआई है, जिन्हें एसआई बनना है, तो भाई एसआई वालों के लिए स्नातक होना चाहिए। स्नातक होना चाहिए। आपका कोई भी स्ट्रीम हो, आपने बीकॉम किया है, बीएससी किया है या आपने बीए किया है, चलेगा, बस स्नातक होना चाहिए। बाकी फुल नोटिफिकेशन जैसे ही आता है आपको जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा अगर हम लोग कांस्टेबल की बात करें, कांस्टेबल की अगर बात की जाए, कांस्टेबल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो योग्यता है वो है 10th पास। ठीक है, हाई स्कूल 10th पास यहाँ पे योग्यता है। तो हमने आयु की बात की, योग्यता की बात, आयु और योग्यता हो गया। आवेदन प्रारंभ की अगर हम लोग बात करें तो ये है 15 अप्रैल से 15 अप्रैल 2024 से आवेदन प्रारंभ हो रहा है। इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। अब अगर हम फीस की बात करें, तो फीस जो आपका लगना है वो 400 रुपए लगना है। और जो एससी एसटी कैंडिडेट है उनकी फीस 250 रुपए है। ठीक है, सॉरी 500 रुपए। देखिए समझिएगा, जो जनरल वाले हो गए और ओबीसी वाले हो गए, इनकी जो फीस है, ओबीसी की बात करें तो जो फॉर्म की फीस है वो 500 रुपए है। और एससी एसटी की बात करें तो इनकी जो फीस है वो 250 रुपए फीस है। क्लियर हो गया? ये तो आपका ऑनलाइन हो गया कि ऑनलाइन जब आप फॉर्म भरेंगे तो इतनी फीस आपको देनी पड़ेगी। अब इसके अलावा क्या सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है, कैसे आप सिलेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम प्रोसेस की बात करें तो सीबीटी होगा। ठीक है, क्या होगा? पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो ये सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। मतलब कि ऑफलाइन पेपर नहीं होगा, पेपर आपका ऑनलाइन होगा। फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है, इसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो आप मतलब पहले आप पेपर देंगे ऑनलाइन, फिर फिजिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह का वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद जाके आपकी ज्वाइनिंग होगी। अब पेपर कैसे होता है, देखिए जो एग्जाम होगा, एग्जाम में क्या क्या आएगा, एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस जीए की अगर हम लोग बात करें, इसका जो क्वेश्चन होगा वो 50 होगा। और नंबर कितने होंगे? 50, है ना, 50। ठीक, 50 मार्क्स के होंगे। टाइम की बात करें, टाइम तो 90 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें रीजनिंग की अगर हम लोग बात करें
तो टोटल जो क्वेश्चन नंबर होंगे वो 35 होगा, और 35 आपका नंबर भी हो, मतलब 35 नंबर का आएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें मैथ की, तो मैथ आपका टोटल जो है वो 35 क्वेश्चन 35 नंबर का होगा, 35 नंबर का होगा। और टोटल अगर हम बात करें तो टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, और नंबर जो होगा ये 120 नंबर होगा। ठीक है, 120 नंबर होगा, इसको याद रखिएगा। यही आपके एग्जाम का पैटर्न है। ठीक है, आपको 90 मिनट मिलेगा, और निगेटिव मार्किंग भी है, इसको भी आप नोट कर लीजिए यहाँ पर कि निगेटिव मार्किंग नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मतलब कि आपको जीए पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, और मैथ पढ़ना है, सारी चीजें आपको पढ़नी है। स्टैंडर्ड बहुत हाई नहीं होगा, ठीक ठाक होगा, क्योंकि जो एसआई का है वो स्नातक की योग्यता, और जो कांस्टेबल का है वो आपका 10वीं पास है। ठीक, और वेतन भी एसआई में लगभग 50-60 हजार के आसपास का वेतन है आपका। तो अभी फॉर्म आया नहीं, फॉर्म जल्द ही आएगा। और आपसे कहना चाहेंगे कि इसी तरह से वेरिफिकेशन मतलब वैकेंसी अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको समय समय पे जानकारी प्राप्त होती रहे। और जब आप पेपर दे लेंगे तो आपका हाइट, चेस्ट, इन सब का भी नाप वगैरह होगा, उसके बाद जाके आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिलेगी। जैसे ही फुल नोटिफिकेशन आता है आपको डिटेल दी जाएगी। अभी हमने आपको मेन मेन चीजें बता दी है, फुल नोटिफिकेशन का इंतजार है, जैसे ही आएगा आपको सूचना दी जाएगी। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगली वैकेंसी अपडेट में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।